जी है जिनका नाम धर्म धुरंधर जी है और ये पाकिस्तान में जाकर पीड़ित लोगों को मिलकर आए हैं। आज अयोध्या में हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे जैन बुद्ध सिख हम सब हिंदू हैं और हम सभी में भेद बांटने का दूर करने का कई प्रयास किए जाते हैं। आज राम जी ने ही हमको उनको मिलवाया है। आज हम यहाँ लता मंगेशकर चौक पर है और राम मार्ग पर है। आज उन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, हम थोड़ा चलते चलते आपसे समझना चाहेंगे। देखिएगा पीछे पीछे। मेरा नाम धर्म धुरंधर है। मैं जैन समाज का प्रतिनिधि हूँ। ठीक है, जैन समाज के 4 रूप हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी। मगर जैन के नाम पर मेरे पीछे और जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों को मानने के कारण से हम सब एक हैं। और आज एक प्रकार से श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी और तेरापंथी चारों संप्रदायों ने मुझको यहाँ पर भेजा। इस बात की मुझको खुशी है। यह मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ और इसके अतिरिक्त मैं भगवान श्री राम जी की कृपा भी मानता हूँ। ऐसे अवसर पर आना यह मेरा सौभाग्य है और मैं जैन समाज की ओर से सभी के सभी विश्ववासियों को खूब शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस प्रतिष्ठा को अपनी आत्मा में राम जी की प्रतिष्ठा के साथ साथ धर्म और धर्म मर्यादा की प्रतिष्ठा भी माने। और उस रूप से यदि हम सिद्ध कर पाए तो सचमुच में प्रतिष्ठा के महोत्सव पर आना और प्रतिष्ठा में जुड़ना सार्थक हो जाएगा। मैं ऐसा और जैन मान्यता के अनुसार अयोध्या का बड़ा महत्व है। जी ने स्थापन किया। यहाँ पर 9 तीर्थंकरों का स्थान है। थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। हाँ, देखिएगा अयोध्या का जैन परंपरा में प्रमुख स्थान कई कारणों से है। पहला कारण तो यह है कि विश्व की यह पहली नगरी है। आदिनाथ जी उस समय हुए जिस समय कोई न तो नगरी थी, न कोई गांव था, न कोई संस्कृति थी। कृषि संस्कृति प्रधान भारत देश कहलाता है, परंतु कृषि का प्रारंभ इसी अयोध्या में हुआ। जैन परंपरा ऐसा मानती है। 3 चीजों का आविष्कार, 3 चीजों का परिष्कार यहीं से हुआ। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को जीने के लिए जो 64 कलाएं चाहिए और पुरुषों को जीने के लिए जो 72 कलाएं चाहिए, वे 72 कलाएं, 64 कलाएं ऋषभ देव जी ने इसी धरती पर रह करके सिखलाई। आज की तारीख में जिस तरीके से भारत में लोकतंत्र है, गणतंत्र है, उस रीति से पहले राजतंत्र भी था और अभी कुछ साल पहले तक तो हमारे इस भारत में राजतंत्र ही चलता था। राजतंत्र की शुरुआत करने वाले भी पहले श्री आदिनाथ स्वामी जी थे। वे ही पहले राजा जैन परंपरा में माने जाते हैं। आदिनाथ जी के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ, आदिमम पृथ्वीनाथ वे पहले राजा थे। आदिमम निष्परिग्रहम वे पहले संत थे। बिल्कुल किसी भी प्रकार की धन नहीं, दौलत नहीं, अकिंचन मानव आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे दूर हटने के लिए यदि किसी ने रास्ता सबसे पहले बताया हो तो आदिमम निष्परिग्रहम आदिमम तीर्थनाथम च। जीवों को संसार सागर से गिरा सकने वाली अगर धर्म तीर्थ की पहले स्थापना करने वाले कोई थे तो वे आदिनाथ जी थे। ऐसे आदिनाथ जी की यह नगरी में आकर के हम खुशी महसूस करते हैं। सब हमारे हम सबके इस रीति से आज एक छोटा सा आशा अपने दिल में सभी जनों को अभिव्यक्त है। वाह वाह वाह। तो देखिए ये हमारी सारी परंपराओं का आपस में कैसा कनेक्शन है आपने बताया। महाराज जी आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और कुछ बताना चाहेंगे? मैं यह जरूर कहना चाहूँगा, विशेष करके कल के लिए कहना चाहूँगा। देखिएगा जैन परंपरा में राम जी का एक अपने आप में अलौकिक स्थान है। हम नमो सिद्धानम जब कभी भी यह बोलते हैं नमस्कार महामंत्र में तो अवश्य में श्री राम जी को हम प्रणाम करते हैं श्रद्धा से, मन वचन काया की एकाग्रता से, बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक हम उनको प्रणाम करते हैं और इनकी प्रतिष्ठा को लेकर के नहीं, इनके नाम की शक्ति को लेकर के जैन परंपरा में एक बहुत श्रुत दोहा है। राम उच्चरता मुख धगे दे दोष पलाय पाप पलाई जाए मति फरी खावे तेहती माँ मोह की गाड़ी खाए। जब कभी भी हम राम शब्द बोलते हैं राम शब्द का उच्चारण करते तो मुंह खुलता है। पाप पलाई जाए, ये मुंह के रास्ते से पाप बाहर चले जाए। मति फरी खावे तेहती, ये पाप
वापिस मेरे मन में ना आ जाए, वापिस मेरी आत्मा में, बुद्धि में, वापिस मेरे रोम रोम में ना आ जाए। इसीलिए माँ वो बिगाड़ी खाए, माँ बोला जाता है ताकि दरवाजा बंद हो जाए उन लोगों के लिए। भाग ना जाओगे क्या ऐसे मेरे? पाप हो भागो जाए। मत। हमारे श्री राम जी, जिसको कि हम जैन परंपरा बड़ी श्रद्धा से सिद्ध स्वरूप में मानती है और अनंत सिद्धात्माओं में से वे भी एक सिद्धात्मा है। आज हम उनको प्रणाम करते हैं और उनको प्रतिष्ठा में आने का सौभाग्य मैं जैन समाज की ओर से बहुत खुशी जताता हूँ।